हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज जैसा कि हमने आपको एशिया की मैपिंग के थ्रू बताए थे जो आपके लेक्स हैं, और उसी के फर्दर हम जो चीज़ें आज नहीं बता पाए थे क्लास में, फर्दर हम उनको डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से देखिए मैपिंग में हम लोग एशिया का काफ़ी फेवरेट रीजन रहा है आपके, वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है एग्जामिनर। और आज का जो ट्रेंड उसने पकड़ा है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो आपके लीग पेपर हुआ, या फिर आप कह सकते हैं आर जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ, तो उसने यहाँ का जो ये आपका रीजन है, इसको हम वेस्ट एशिया कह सकते हैं। और इस वेस्ट एशिया से उसने खूब क्वेश्चन बनाए हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको आज हम देखेंगे। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो बेसिकली आपका बनना ही बनना है, और वो क्वेश्चन है आपका किस तरीके से देखेगा। अगर हम क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये होता है कि वेस्ट एशिया की जो आपकी लेक्स होती हैं उनका क्रम पूछ लेता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट एशिया के लेक्स हैं उनका क्रम आपसे पूछेगा नॉर्थ से साउथ। वेस्ट एशिया के जो आपके लेक्स हैं उनका क्रम क्या होगा। तो वेस्ट एशिया आपका ये वाला है, और इस पोर्शन में अगर हम देखें, इस पोर्शन के अंतर्गत जो लेक्स हैं उनका नॉर्थ से साउथ क्या क्रम होगा। तो उस क्रम को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक सी है, इसको हम कहते हैं अरल सी। अरल सी बेसिकली कजाकिस्तान ऊपर पड़ेगा और नीचे उज्बेकिस्तान पड़ेगा। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर ही पड़ेगा अरल सी, जो सबसे नॉर्थ में पड़ता है। तो पहला हमारा हो गया अरल सी। याद रखिएगा, अरल सी जो है वो पहला आपका है, अरल सी। अब देखिए ये सी है, बट वर्क कैसे करेगा, लेक्स की तरह। सी लगने से इसको हम ओशन नहीं मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी का मतलब ये नहीं कि ये सी हो गया, और ये ब्लैक सी लिखा है, इसका मतलब ये सी नहीं हो गया। अब ये सी क्यों नहीं है ना। और देखिए यहीं पर अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे, एक आपकी यहाँ पे देखो ये सब झीलें हैं, लेकिन इनके आगे सी लगता है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप क्रम देख लीजिए, फिर उसके इसके रीजंस बताते हैं, क्यों इनको सी कहते हैं, क्यों इनको लेक्स नहीं कहते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम लोग देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्रम। तो क्रम में सबसे पहले आपका अरल सी होगा, और आप देखेंगे फिर नंबर 2 पे अगर हम बात करें अरल सी के बाद, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे डेड सी। डेड सी की अगर बात करें, तो आप अगर इस तरीके से अगर आप इस मैप को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, देखिए डेड सी देखेंगे ये। तो सबसे पहले अरल सी हो गया, फिर डेड सी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, तो यहीं इसराइल की सीमा पे आपको एक सी मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे आप डेड सी लिख लीजिएगा, है ना। तो डेड सी हो गया, मृत सागर। और फिर अगर हम बात करें नंबर 3 पे, तो आपका आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सी ऑफ गैलीली। क्या कहते हैं, सी ऑफ गैलीली। तो आप याद रखिएगा सी ऑफ गैलीली ये आ जाएगा आपका। सी ऑफ गैलीली के बाद नंबर 4 पे अगर हम देखें, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अक्काबा। तो सी ऑफ अक्काबा, तो क्या कहेंगे, सी ऑफ, नोट कर लीजिएगा, सी ऑफ अक्काबा। अक्काबा की खाड़ी भी है यहाँ पे और सी भी है, तो याद रखिएगा अक्काबा की खाड़ी प्लस सी। और फिर नंबर 5 पे अगर हम बात करें, तो नंबर 5 पे आप देख पा रहे होंगे एक आपकी लेक उर्मिया है ईरान में। तो जो लेक उर्मिया है वो आ जाती है। और अगर हम ईरान की बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे ईरान की कैपिटल तेहरान है, और यहाँ पर देखिए लेक उर्मिया देखने को मिल रही होगी। तो लेक उर्मिया जो है वो आ जाएगी नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे ये, सॉरी हाँ, ये 5 पे आ जाएगी उर्मिया। उर्मिया लेक जो कि एक सेलाइन रिवर, सेलाइन झील है। उर्मिया ईरान में पड़ती है, याद रखिएगा। और इस वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी जो है झील आपकी कहलाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख लेंगे लेक उर्मिया। फिर उसी के बाद आपकी एक, आपकी नंबर 6 पे होगी दरियाए नमक। याद रखिएगा दरिया ए नमक, है ना। तो दरिया ए नमक हो गया, और लास्ट वन हो जाएगी टर्की की वॉन लेक। तो वॉन लेक, देखिए इसके आगे आपने वॉन लेक कह दिया है। बाकी आप देख रहे हैं डेड सी लगा रहे हैं, अरल सी लगा रहे हैं, कैस्पियन सी लगा रहे हैं, ब्लैक सी लगा रहे हैं। क्यों सी लगा रहे हैं, जबकि है ये झील की तरह, है ये झील की तरह, लेकिन इसको सी लगाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले टेथिस सागर था, और टेथिस सागर के ये बचे हुए अवशेष हैं। तो हम कह सकते हैं टेथिस सागर के अवशेष होने के कारण इनको हम बोल देते हैं, आज के करोड़ों साल पहले आपको पता है ये सब टेथिस सागर का पार्ट था, और टेथिस सागर होने के कारण आज उसके जो अवशेष बचे हैं वही आपके क्या हैं, लेक की तरह हैं। और लेकिन आज ये लेक का रूप तो धारण कर लिए हैं, लेकिन चूंकि ये टेथिस सागर का पार्ट थे इसलिए इनको हम सी कहते हैं। लेकिन वॉन लेक जो है, टर्की की वॉन लेक, जिसकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है 330 के आसपास है, तो इसको हम क्यों क्यों जो है लेक कह रहे हैं, इसका रीज़न ये है, कहीं ना कहीं अगर लेक उर्मिया की बात करें
और लेक वॉन की बात करें तो ये टेथिस सागर जब आपका नहीं था तो उसके मतलब जब था उसके बाद में इनका निर्माण हुआ है, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, लेक कह देते हैं, और ना कि इसको हम सी कहते हैं। तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक सीक्वेंस हम बताते हैं, उस सीक्वेंस को याद रखिएगा। सबसे पहले अरल सागर हम लगाएंगे, फिर हम लोग डेड सी, फिर सी ऑफ गैलीली, फिर सी ऑफ अकाबा, फिर गल्फ ऑफ लेक उर्मिया, एंड आफ्टर दैट दरियाए नमक एंड वॉन लेक। दीज आर द सीक्वेंस विच इज़ आस्क्ड इन योर एग्जाम। ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आप याद रखिएगा, यहाँ का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला आप जानते हैं सबसे बड़ा पेनिनसुला है। और ये देखिए ईरान आप देख पा रहे होंगे, आप लेक उर्मिया देख पा रहे होंगे, है ना, आप सीरिया देख पा रहे होंगे, इज़राइल, जेरूसलम, ये सब आप वॉच कर पा रहे होंगे। तो आई होप ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको पता है लेक उर्मिया खूब न्यूज़ में है, रीज़न क्या है, 90% ये सिकुड़ गई है, यानी इसके वाटर को लोग ख़त्म कर दिए हैं 90%, इसलिए लेक उर्मिया काफ़ी न्यूज़ में रहती। तो आपको याद रखना है कि ये लेक उर्मिया कहाँ है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे एग्जाम में, तो आप उनको करके ले। ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि जो उर्मिया लेक है वो बेसिकली जो टर्की का माउंट अरारात है उसकी तलछटी में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और हम नेक्स्ट जो पोर्शन लेंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा, और इस तरीके से हम चीज़ें करते जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। जो आपके मैपिंग के क्वेश्चन आज की डेट में वो घुमा के दे रहा है, आपसे लोकेशन पूछ लेता है, उसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस पूछ लेता है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को करके ले जाइए। यही आप देखिए आरओ में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इस पर आपको वर्क करना है, ठीक है।